मोटू की पार्टी शार्टी क्यों कैंसिल हुई? इंसान नहीं बदलते, तुम किसको बदलना चाहती हो? तुम खुद बदली? तो जुठियंका ने चाची को वापस बुलाया। ये फेवरेट ननद कौन है? अब इस कंटेंट को कंटिन्यू नहीं करूंगी। ऊपर जुठियंका का भूत सवार हो रहा है। तब मुझे डाइवोर्स चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मेरी शिकायत है एक आप लोगों से कि कमेंट जो है करना क्यों भूल रहे हो भाई? क्या हो गया? कुछ ही कमेंट आए हैं मुझे, जिसमें से क्या बताऊं 9 कमेंट, कहाँ 50 100 इतने कमेंट आते थे और लाइक इतने कम। अच्छा, तो भूलते चले जा रहे हो आप मुझे, है ना? लेकिन मैं नहीं, बिल्कुल भी भूली हूँ आप लोगों को। मुझे याद है किस किस ने कमेंट नहीं किए। आज जिन्होंने 9 कमेंट भी किए ना, सबके रिप्लाई में आज जरूर से दूंगी। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जो है आप लोगों ने देखा होगा। झूठी ने कहा घर वापसी करके, जब वो वापस आई अपने घर आकर, उसने क्या देखा कि एक एक इंच मोटी के एक लेयर जो है डस्ट जम चुकी है घर पे। लेकिन ये कोई बातें करने वाली होती हैं यार? इसके पास कोई और टॉपिक ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई कंटेंट ही नहीं है। अभी ये खुद कंटेंट क्रिएटर है, ऐसा इसका खुद का कहना है। तो भी इसके पास कोई कंटेंट ना होने की वजह से इसने कहा कि अब क्या ही बात करूं, खाना बाहर से खा लिया, पनीर की सब्जी, पनीर मंगवा लिया, दही मंगवा लिया, अब बनाऊंगी क्या वो फिर मैं आपको कल बताऊंगी, जो कि आज इसने अभी तक नहीं बताया, है ना? और फिर माता जी से इसने बात करी। माता जी थोड़ा सा रोली थी, जो कि इसने कहा उनको इमोशनल हो जाओ, क्योंकि मैं अब अकेली हूँ, मैं खुद इमोशनल हुई पड़ी हूँ, क्योंकि जल्दी वापसी का कोई चांस है ही नहीं। आएगी भी तो क्यों आएगी, किस वजह से आएगी? मोटू को नो डाउट छुट्टियां होएंगी अभी जैन में, आप लोगों को पता ही है, लेकिन भाई वापसी तो नहीं है अभी। इतना खर्चा करके गई है, अब फिर से वही खर्चा, है ना? अब फिर खर्चा कहाँ से निकालेगी? व्यूअर्स के सर से। तो वो सारी चीज़ें जुठियंका के पास सब कंटेंट नहीं है। जुठियंका के ऊपर बात करने का भी हमें कोई भी फायदा नहीं है। जुठियंका कंटेंट जल्दी ही लेकर आएगी। वो कैसा कंटेंट होगा? अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाने पर, है ना? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड के अड़ोस पड़ोस ने भी बातें करी, अड़ोस पड़ोस ने करी, घर वालों ने भी करी, कितना कुछ उन्होंने बोला। हाय, तुम्हारी बहू ने तो ये कहा, तुम्हारी बहू ने तो वो कहा, है ना? एक आईडी चेंज करके ना मेरे को भी कमेंट आ गया कल। मैंने कहा भाई तू निकल ले यहाँ से, मुझे पता है तुम कौन हो। आईडी चेंज करके अपनी ही तारीफों के पुल बांधने यहाँ आ गए कि हाय हमारे नाम ऐसे मत रखो। देखो हमने तो रखे नहीं, हमने तो बड़े प्यारे नाम रखे थे। अब वैसे मैं सफाई क्यों ही दूं? तुम झूठी हो तो झूठी हो, सरेआम तुम झूठी हो तो जुठियंका ही कहेंगे तुम्हें। ओके, तो भाई बेस्ट फ्रेंड से तुम मिली तो पापा जी से किस चीज की नाराजगी थी? यही मेरा कल का टाइटल था और आज का मेरा ये क्वेश्चन भी है। क्या नाराजगी थी जो तुम फटी जीन पहनकर दुकान पर, शॉप पर नहीं गई? बताओ 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 झूठी। और तुम बिल्कुल भी आजकल बड़े भैया के बारे में बात करती हुई नजर नहीं आती हो। अदरवाइज जब जब तुम एचपी गई हो, तुमने कहा है मोटू अपने घर गए हैं क्योंकि उनको पार्टी शार्टी करने का शौक है, बड़े भैया पार्टी शार्टी करते रहते हैं, मुर्गा शुर्गा खाते रहते हैं, है ना? तो मोटू चला जाता है। तो हमने कहा भी ठीक है, चला जाता है, पार्टी शार्टी कर लेता है, डांस वांस भी कर लेते होंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर नागिन डांस बेस्ट फ्रेंड तो कर नहीं सकती, उसके लिए तो इसको यहीं आना पड़ेगा, है ना? मदर इंडिया के साथ डांस करने के लिए। तो फिर मोटू ने पार्टी शार्टी इस बार की कि नहीं की, ये नहीं बताया जुठियंका ने, क्योंकि मोटू तो इधर ही पाया गया ना, ससुराल में। मोटू की पार्टी शार्टी क्यों कैंसिल हुई? और बड़े भैया के बच्चों के बारे में तो बिल्कुल भी बात ये जिक्र भी नहीं करती है। और इस बार तो पापा जी आप भी कैंसिल हो गए, है ना? फिर भी देखो, मैंने कहा जुठियंका के ऊपर बात नहीं करेंगे, फिर भी हमने इतनी बातें कर ली। चलो जुठियंका, तुम्हारा अब बातचीत का जो सिलसिला है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन अपनी इस कंटेंट को जो कि मैंने भी क्रिएट किया है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इस कंटेंट में हम लोग अभी आज के जो हमारे करैक्टर हैं वो है दुपट्टा। दुपट्टा है, लीचड़ है दुपट्टा। तुम भूखे घर से हो, है? बताओ मुझे कमेंट आया है, उसमें उन्होंने लिखा है
भाई दुपट्टा तो बड़े भूखे घर से है, वो तो ऐसा शो करती है कि जैसे कभी उसने कुछ खाया पिया ही ना हो। जब देखो उसकी जुबान जो है ना वो चोती रहती है, मतलब क्या कहें, लपलपाती रहती है, हिंदी में ये कहेंगे लपलपाती रहती है किसी भी खाने को देखकर, जैसे कि जंक फूड को खाने को देखकर नहीं, क्योंकि देखो वो बहुत चूजी है, कुछ गिने चुने खानों के लिए ही उसकी जीभ लपलपाती है। और मैंने कल तारीफ कर दी थी भाई दुपट्टा के मायके वालों के लिए, है ना, तो भाई वो तारीफ के काबिल हैं, तारीफ काबिल हैं वो, है ना। और आपने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, भैया आपने फिर कुछ देखा ही नहीं है भाई। वो नॉर्मल हमारी, मैं अपने साथ कंपैरिजन, अपनी फैमिली के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ दुपट्टा की फैमिली का, ठीक है। दुपट्टा खाते पीते घर से ही है, दुपट्टा ने स्ट्रगल नहीं की। लेकिन आपको बताऊं, बच्चों को जिस चीज़ की लत लग जाती है ना, हैबिट हो जाती है, उनको वही खाना चाहिए होता है, उनको पसंद होते हैं। भाई ये जवानी के दिन है, वो कैसे गोलगप्पे खाना छोड़ दे, टिक्की चाट खाना छोड़ दे, बल्ले खाना छोड़ दे, वो कैसे डोसा खाना छोड़ दे, वो कैसे, देखो इनके यहाँ अमृतसरी कुलचे तो मिलते नहीं है, कभी सुना इनके घर पर कि आज अमृतसरी कुलचों का नाश्ता कर लेते हैं, चलो फला दुकान से मंगवा लें, नहीं ना। लेकिन अपने घर में उनके ये सब चलता है। इवन हमारे घर में भी जलंधर में तो नान कुलचे ये सब, दिल्ली में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, डोर स्टेप पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं मिलता जो हमारे वहाँ मिलता है पंजाब में। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात क्यों लेके आई हूँ, बात तो मैं दुपट्टा के फेवर में कर रही हूँ, जो कि एक्चुअली में सच है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ और नहीं तो उसके जो पिछले वीडियोस हैं कुछ उसमें देखिए, दुपट्टा की फैमिली ने जब इन फैमिली को खाने पर बुलाया था तो कैसे टेबल भरा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग भी मेहमानों के आने पर भरते हैं, है ना। हमारा दिल होता है, ये हमारी खुशी होती है, मेहमान नवाजी क्या होती है वो हर कोई अपने तरीके से करना जानता है, ठीक है। बेशक कोई एक दाल एक सब्जी ही बनाए, लेकिन वो दिल से खुशी से खिलाता करता है। लेकिन इनके यहाँ पर मेहमान नवाजी नहीं होती, इनके यहाँ पर तो ऐसे ढाबे पर लेके जाया जाता है जहाँ कोई आता जाता नहीं। तो आप ये बिल्कुल भी प्लीज़ मत कहिए कि दुपट्टा खाते पीते घर से नहीं है, दुपट्टा भूखे घर से है कि उसकी देखकर जीभ लपलपाती है ना। भाई घर के खाने खा खा कर बोर हो जाते हैं, घर में ये बनाते ही क्या है, गाजर मटर आलू, है ना। अब तो बहुत समय हो गया मेथी आलू की सब्जी भी नहीं बनाई, काले चने बनाएंगे तो पनीर डाल लेंगे, कुछ भी करते हैं ये, हाई प्रोटीन खाते हैं भाई। अब खैर मुझे तो कहना भी नहीं चाहिए, अब पुत्तन के लिए आप लोगों को खुद ही दिखने लग गया है कि पुत्तन एक हेल्दी लड़की लगने लग गई है ना, डबल चिन भी हो गई है। लेकिन लोग किसको लिख रहे हैं, दुपट्टा को, जो कि ऑलरेडी डबल चिन ही थी, ठीक है। तो रही जूठी की बात, जूठी तो डबल नहीं ट्रिपल, भाई 4 गुना ज़्यादा थी डबल चिन, लेकिन उसने खुद को सिर्फ मेंटेन ही किया है, ठीक है। और जूठी के भाई, और वो कर भी क्या सकती है, कोई फैमिली तो है नहीं जिसको देख रेख करनी है उसने। लेकिन दुपट्टा के लिए हाँ ये चीज़ है कि उसको अपना वेट जो है वो है कंट्रोल में रखना होगा। हालांकि वो मोटी नहीं है, उसका फेस मेरे जैसा ही चौड़ा है, भाई क्या करें, है ना। अब फेस बड़ा है तो हम लोगों का थोड़ा सा डबल चिन होना भी तो कोई बड़ी वो चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ उसको खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। बाकी ये है, डिपेंड करता है कि दुपट्टा कब व्यूअर्स की नज़र में बुरी बन गई, ये पता ही नहीं चला। लेकिन हमें तो पता चला कि कब वो बुरी बन गई, उसको बुरी बनाया गया, है ना। अब आपने देखा कि जैसे कि लीचड़ को भी, अब दुपट्टा घर के खाने अगर खा रही है 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता भर, है ना, लेकिन बीच में मन तो करेगा, मायके की याद तो आएगी ना, भाई मेरा मन है गोलगप्पे खाने को, तो कौन रोक सकता है। 20-30 रुपए के गोलगप्पे कोई बड़ी बात नहीं है ना। 100 रुपए का डोसा खा लेगी, बड़ी बात नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा अर्निंग करके वो दे रही है। क्या उसका मन नहीं, क्या वो संजू के समोसे खाती रहे, है ना। तो वो उसका मन है, वो खाएगी, वो बिल्कुल खाएगी, और वो अच्छे घर से है तो ये है, ये हर व्यूअर्स को पता है। तो चलो ये बात हो गई। अब लोहड़ी भी उसकी आएगी, देखना आप, पहली लोहड़ी भी उसकी आई थी जो दिखाई नहीं इन लोगों ने, ओके। और अभी भी आएगी, दूसरी भी आ जाएगी उसकी लोहड़ी, जो कि बेटियों को दी जाती है भाई, है ना। तो चलो दुपट्टा पर भी बात कर ली, अब बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर। पुत्तन, दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं, इंसान नहीं बदलते, लेकिन तुम तो बदल गई,
तुम तो इतनी सूखी सी हो गई थी ऐसे, है ना, खाने पीने को मन नहीं करता था, तुम चहचहाना भी बंद कर दिया था, लेकिन तुम तो हेल्दी हो गई। 3 टेयर तुम्हारे पीछे वो बैक पर बनने लग गए, मैंने देखा, है ना। तो यही बात है। हाँ तो मोटे हैं तो क्या हुआ, अच्छे हैं ना, सही बात है। तुम्हारा कहना किसको था कि इंसान नहीं बदलते, तुम किसको बदलना चाहती हो? तुम खुद बदली पुत्तन, बताओ, तुम बदली? तुम्हारी भाभी बदल सकती है, तुम्हारी भाभी ने 1 साल कैसे निकाला सबने देखा है, लेकिन वो अपने परिवार में एडजस्ट हुई। जिस चीज़ की उसको दिक्कत थी वो उसकी दिक्कत किसने दूर करी? जूठे अंका ने। तो जूठे अंका ने चाची को वापस बुलाया, चाची वापस आकर बर्तन और साफ सफाई का काम करने लग गई, ठीक है। और आप लोगों को ये भी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जूठे अंका ने, तभी तो जूठे अंका इसकी प्रिय बन गई, प्रिय प्रिय बन गई ना, फेवरेट बन गई, फेवरेट ननद। कौन है अब कोई पूछे इससे तो ये साफ बोलेगी जूठे अंका, है ना। इसको मेड की वो दिक्कत थी ना, क्योंकि वो अपने घर में काम नहीं करती थी, कोई करता भी होगा ना, फिर भी देखो लड़कियां जो हैं बाहर अंदर आना जाना, लेकिन दिमाग में टेंशन बनी हुई है, व्लॉगिंग के चक्कर में बाहर आना जाना पड़ता है, इसको दिमाग में टेंशन बनी होती है कि हाय पीछे बर्तन पड़े हैं करने वाले, हाय अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया। हालांकि इनका तो कंटेंट ही ये है, झाड़ू लगाना, बर्तन करना, है ना, पर वो कहती मैं इस कंटेंट को कंटिन्यू नहीं करूँगी। अब नया कंटेंट क्रिएट किया गया है, खेतों में मैं प्याज की फूके लगाऊंगी, अब मैं प्याज लगाते हुए भी दिखाऊंगी, है ना। ये सारी बातें जो भी है, 1 साल उसने अच्छा निकाला। क्या तुमने खुद को चेंज किया? तुमने एडजस्ट करने की कोशिश की? क्या तुमने अपने इन लॉज फैमिली में वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की, है ना? तुमने बिल्कुल भी निभाया नहीं वहाँ पर। तुमने भी 9th मंथ खूब एंजॉय किया, तुम्हें मेड की ही ज़रूरत थी, है ना, पर वो प्यार से वो चीज़ें सुलझाई जा सकती थी। अगर वो मेड नहीं भी लगाना चाहते, वो तो खुद मेड बने हुए थे, जैसे तुम्हारी माता जी खुद ही कुक बनी हुई हैं। आज जूठे अंका के जैसे झूठ बोलती हुई नजर आई थी मुझे दुपट्टा भी, कहते मम्मी जी ने नहा लिया है। अरे मम्मी जी तो अपने वही अजीब सी वो शर्ट और वो शर्ट के साथ सलवार, वाह क्या बात है, ठीक है, पहने हुए बिना नहाए धोए वो नीचे आके बेड़मियाँ खा रही थी माता जी, है ना। तो वो तो उसको बाद में जब वो नहाती है ना, वो अच्छे से कंगी कुंगी करके ये कस के गुत्त बनाती है, लेकिन कुछ भी तो नहीं था, बाल ऐसे उलझे हुए यहाँ से लटक रहे थे, चूल्हे के पास बैठी वो बेड़मी बना रही थी। तो तुम्हारे ऊपर जूठे अंका का भूत सवार हो रहा है, दुपट्टा, है ना, और बीच में मिक्स हो गया ना, दुपट्टा भी मिक्स हो गई, पुत्तन भी मिक्स हो गई। पुत्तन के ऊपर जहाँ फिर कहते हैं कि नन्नू का कहना है कि मैं अब अपनी वाइफ के साथ अपना रिलेशनशिप जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मुझे डाइवोर्स चाहिए। आफ्टर ऑल हमें 3 साल हो चुके हैं अलग हुए, है ना, सेपरेट रह रहे हैं दोनों लोग, है ना। लेकिन पुत्तन कहती दिन बदले साल बदले इंसान नहीं बदला। ये कौन सा इंसान है? ये इंसान है नन्नू, जो नहीं बदला, आज भी हथिक करके बैठा है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। भैया ये साल 24 वाला बदला है, 25 में आ गए हैं, लेकिन 22 में तो वो बदला हुआ था, 21 में वो दुहाई दे रहा था सोशल मीडिया पर, आ जाओ जैसे गए हो आ जाओ, कितना कुछ कह रहा था, है ना। पुत्तन नहीं बदली, तुम नहीं बदली, ठीक है पुत्तन। और एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, रहना दूर दूर ही है। जब तुम्हें ये पहले से ही तुम्हारा डिसाइडेड था कि तुम्हें अपने मायके फैमिली में ही रहना है, घर बनाकर रहना है, नो डाउट तुमने भी झेला है, नो डाउट उसने भी झेला है, नन्नू ने भी, दोनों ने ही झेला है, ठीक है। अब दोनों लोग नहीं झेलना चाहते एक दूसरे को, तभी तो तुमने अपना आशियाना अलग बनाया, ताकि तुम एक पीसफुल लाइफ जी सको, एंजॉय कर सको अपने बच्चे के साथ, बच्चे को भी एक हेल्दी माहौल दे सको, क्योंकि अनहेल्दी माहौल लगा था तुम्हें नन्नू के फैमिली का। चलो ठीक है, सबकी अपनी नज़र अपनी सोच, क्योंकि जिसके ऊपर बीती होती है ना वो कुछ ज़्यादा जानता होता है ना, दूसरे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब इस पीसफुल लाइफ को छोड़कर तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? सो इसलिए सेपरेट होना ही बेस्ट है ना। क्यों टैग लटकाना चाहती हो तुम नन्नू के नाम का? तुम्हारे सपोर्टर भी तुम्हें ये समझाते हैं कि अगर तुम्हारा पैचअप हुआ नन्नू के साथ
तो भाई हम तुम्हें आगे सपोर्ट नहीं करेंगे। और तुम्हारा पैचअप हुआ नन्नू के साथ तो जुठियंका भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन माँ तो माँ है ना, माँ ने क्या कहा, मैं तो सब बच्चों को इक्वली ही प्यार करती हूँ, दुपट्टा को कहती हुई वो नजर आई, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने जो तारीफों के पुल हैं वो किसके बांधे, जुठियंका के। तो चलो जो भी है, लेकिन फिलहाल तो माँ दुखी है इसको लेकर कि आज तो मैं इसके पास सो रही हूँ, इसका ध्यान कर रही हूँ, ठीक है। भाई भी है, भाई भी ध्यान करेगा, कल को उसके भी बच्चे होंगे, बाल बच्चेदार होगा, तो क्या बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे क्या बुआ को वही सम्मान वही इज्जत वो देंगे। वो बहुत सारी बातें होती हैं, वो शायद आगे का सोचकर माताजी परेशान है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इनका कमेंट सेक्शन रीड किया, इनके कमेंट सेक्शन में क्या था कि माताजी अब तो आप मैच्योर हो जाइए, अब तो आप इतना मैच्योर हो जाइए और अपनी बिटिया का घर बसा लीजिए, है ना। बेटी और बहू में आपको कितना फ़र्क दिख रहा है। बहू के लिए तो आपके कहते बाउंड्रीज अलग हैं और बेटी के लिए अलग हैं। तो यही सारी चीज़ें अब व्यूअर्स भी समझ रहे हैं, खुद इनके भी व्यूअर्स, इन्हीं के चाहने वाले ये सारी बातें इनको कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। तो मुझे भी समझ आया कि मदर इंडिया तुम्हारा डांस कहाँ चला गया। चलो डांस तो अब जे क्लिप वो शूट ही नहीं करते कि जब इनके डांस निकले हैं वो तो वायरल ही हुए हैं, है ना। तो अब आगे आगे हो सकता है इनके डांस निकले, लेकिन अभी तक जो सस्पेंस छोड़ दिया है जुठियंका ने, जाते जाते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो बताती हूँ, कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है। वो आई इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, ठीक है। तो वही स्टोरीज जो है वो शेयर कर रही हैं इंस्टा पर भी। तो एंजॉय किया महफिले जान, वो वहाँ का सारा वो इसने देखा है, पूरा मेला वेला जो वहाँ लगता है, विंटर कार्निवाल जो था, एंजॉय किया। और उसके बाद वापसी करी। तो एंजॉयमेंट चाहिए, पीसफुल माइंड चाहिए, नेक्स्ट कंटेंट सोचने के लिए इस कंटेंट क्रिएटर जुठियंका को एक अच्छा सा राइटर भी चाहिए। अब राइटर ने कितने पन्ने लिखे हैं इस कहानी के, वो आने वाले दिनों में मिलेंगी आपको कहानी मोटू की जुबानी जुठियंका की। तो इसके लिए तो आपको बने रहना होगा। फिलहाल तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आज थी 4 तारीख, यानी कि 4 जन 2025, है ना। तो इसमें नन्नू की हेयरिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो डिपेंड करता है। अब इन लोगों के जब व्लॉग आएंगे हम लोग देखेंगे, पता लगेगा कि ऊँट किस करवट बैठा है। क्या इस लड़के की भी सुनवाई होगी कि नहीं, जो कि मूव ऑन कर चुका है। लेकिन पुत्तन कहती मैं तो तुम्हें भाई बीच में ही लटका के रखूंगी, है ना। ना तुम इधर के ना तुम उधर के, पुल के इस पार के भी नहीं, पुल के उस पार के भी नहीं। क्या नंदनपुर वालों की सुनवाई होगी, ये देखने के लिए आप लोग बने रहना मेरे साथ मेरे चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। मिलती हूँ कल एक अच्छा सा वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।